गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 6 अप्रैल 2021 का जितना भी करंट अफेयर है उसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। भारत का पहला 14 लेन वाला, कितना लेन वाला दोस्तों, 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसे 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है 14 लेन वाला है। ठीक है, कितना लेन वाला है, 14 लेन वाला। ये है आपका दिल्ली मेरठ, और इसे कब खोल दिया गया आम जनता के लिए, 1 अप्रैल 2021 को खोल दिया गया। यह लगभग 96 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, ये 96 किलोमीटर का है। और इसकी शुरुआत जो है, इसे बनाने के लिए शुरुआत की गई थी 2018 में, और ये फाइनली बन के तैयार हुआ 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को ये कंप्लीट हो गया और इसे आम जनता के लिए खोल भी दिया गया। इसमें जो है कितने रुपए खर्च आए, इसमें लगभग जो है 8346, ठीक है, 8346 रुपये जो है, इतना करोड़ रुपया खर्च आया है। ठीक है, ये कितने करोड़ रुपया खर्च हुआ, 8346 करोड़ रुपया जो है लगभग खर्च आए हैं। और इसकी जो है ये कितना किलोमीटर है, लगभग 96 किलोमीटर है। ठीक है, कितना, लगभग 96 किलोमीटर है। और ये 14 एक्सप्रेसवे कौन है, ये है आपका दिल्ली मेरठ। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पहला है, ये ध्यान देना है, भारत का पहला है। कौन सा है, 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे। और ये कब खोला गया आपका, 1 अप्रैल 2021 को, और वो कौन सा है, दिल्ली मेरठ है। ठीक है, दिल्ली मेरठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, मनाया गया आपका, कब मनाया गया दोस्तों, वो आपका मनाया गया 4 अप्रैल को। अब जानिए ये 4 अप्रैल को जो है इसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहला ये शुरुआत कब हुआ था, ये आपका हुआ था शुरुआत 2006 में हुआ था। और 2021 का जो है थीम क्या है, 2021 का थीम है 3, 2021 का थीम है आपका 3P। ठीक है, क्या है इसका, 3P। अब ये 3P क्या है, 1P, 2P और 3P। 1P का अर्थ है परजर्वेंस। ठीक है, परजर्वेंस, पार्टनरशिप, प्रोग्रेस। ठीक है दोस्तों, परजर्वेंस, पार्टनरशिप, प्रोग्रेस, ये 3P का मतलब है, यानी कि दृढ़ता, भागीदारी और उन्नति। ठीक है, अब जो है ये 4 अप्रैल को मनाया गया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, खाद्यान्न जागरूकता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अब इससे इम्पॉर्टेंट बातें ये निकल के आती है कि और इसी अप्रैल महीने में कौन कौन से इम्पॉर्टेंस डे मनाए जाते हैं या फिर मनाए गए। आपका 1 अप्रैल को अगर लेते हैं तो 1 अप्रैल को जो है कौन कौन सा मनाया गया है, ये आपका उत्कल दिवस अभी मनाया गया है हाल ही में, और RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और 2 अप्रैल को क्या हुआ है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाया गया है। 7 अप्रैल को जो है वो क्या मनाया जाता है, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये किया गया है दोस्तों आपको मुखमित एस भाटिया को। किसको किया गया है, मुखमित एस भाटिया को किया गया है। अब बात रही कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, तो इसका जो है कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, ये समझिए कि ये जो है कर्मचारी का कार्यस्थल पर, ठीक है, कर्मचारियों का कार्यस्थल पर जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, अगर वो वहाँ पर बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको आर्थिक रूप से या फिर नगद या फिर कैशलेस, दोनों तरीकों से इसे लाभ पहुंचाना। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस स्थल पर कोई कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उस स्थल पर अगर वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पैसों से मदद करना, पैसों से लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो अभी जो है महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, आपका मुखमित एस भाटिया को नियुक्त किया गया है। और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो है स्थापना कब हुआ है, ये जान लीजिए। इसकी स्थापना जो है 1952
1952 में हुआ है। कब हुआ है? 1952 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे रोबोट सोफिया। ठीक है, ये क्या है? रोबोट है, इसका नाम क्या है? सोफिया। ठीक है, को किस देश की नागरिकता प्राप्त है? इसको जो किस देश की नागरिकता प्राप्त है? सऊदी अरब। ये एक ऐसा रोबोट है जिसको की नागरिकता दिया गया है, किसी देश की नागरिकता प्राप्त है। ये है रोबोट सोफिया, जिसको नागरिकता क्या प्राप्त है? सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है। इसे सऊदी अरब की नागरिकता कब दी गई थी? इसे 2017 में दी गई थी। अब ये जानने योग्य बात है कि ये इतना अभी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये सोफिया यानी ये रोबोट जो सोफिया है उसने आर्ट वर्ल्ड को उस वक्त हिला दिया था जब इस रोबोट के डिजिटल आर्ट को नीलामी में 5 करोड़ मिले थे। ठीक है, इसको जो है ये रोबोट सोफिया जो है उसने एक अपना डिजिटल आर्ट बनाया था जिसकी नीलामी जो है कितना हुआ? 5 करोड़ रुपया, जिसके कारण ये अभी हाल में चर्चा में रहा है। ठीक है, ये रोबोट सोफिया बहुत सारे काम को कर लेता है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता जान लीजिए दोस्तों कौन है? इसके निर्माणकर्ता हैं डेविड हैंसन। ठीक है, कौन है? डेविड हैंसन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शशिकला का मृत्यु हो गया। ठीक है, हाल ही में शशिकला का मृत्यु हो गया, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका संबंध है, ये देखिए, ये शशिकला है और ये मदर टेरेसा है। ये अभिनेत्री थी। ठीक है, इनका जो है अभिनय करने के क्षेत्र में थी। अभी जो है इनका मृत्यु हो गया है 89 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 89 वर्ष की उम्र में इनका जो मृत्यु हो गई है। और ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अभी जो है ये मदर टेरेसा के साथ जो है अपनी लाइफ का करीब 9 साल जो है ये मदर टेरेसा के साथ अपना समय बिताई हैं। और इनकी चर्चित पिक्चर कौन कौन सी हैं? अनुपमा, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत, आरजू जैसे कई सुपरहिट पिक्चर जो है इन्होंने बनाया है। ठीक है, शशिकला क्या थी? अभिनेत्री थी। इनकी मृत्यु जो है कब हो गई? 89 वर्ष की उम्र में हो गई। और इनके साथ किनके साथ और ज़्यादा अपना समय बिताई हैं? कलकत्ता में मदर टेरेसा के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस, ठीक है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर ली है? ये आपका किया है दोस्तों, किसने? एशले बार्टी ने। ठीक है, किसने किया? एशले बार्टी ने। इसने जो हराया किसे? हराया नहीं दोस्तों, कहिए इन्होंने जो है अपनी बियांका जो है वो खुद से ही मैदान छोड़ के चली गई क्योंकि उनके पैरों में गहरी चोट आ गई थी, जिसके कारण वो खेल से अपने आप को रोक ना सकी। वो बोली मैं खेलूंगी नहीं, जिसके कारण जो है एशले बार्टी जो है ऐसे ही मियामी ओपन टेनिस की विजेता बन गई। ठीक है दोस्तों, मियामी ओपन की विजेता बन गई। अब ये कहाँ की हैं? एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इन्होंने जो है किसे हरा करके अगर पूछेगा तो हराया नहीं है, बल्कि ये अपने मैदान में छोड़ करके खुद चली गई बियांका। ठीक है, अब बात रही ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न, ठीक है, सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को किस झील में स्थापित किया गया? अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ जितना हो सके आप इसे शेयर करें ताकि इन सभी क्वेश्चंस का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स भी उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ये कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? वो आपका बैकाल झील में स्थापित किया गया। ठीक है, अब बैकाल झील में ये स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है दोस्तों? इस टेलीस्कोप का नाम है बैकाल GVD। ठीक है, क्या नाम है? बैकाल GVD टेलीस्कोप नाम है। अब ये GVD क्या है? GVD का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका है जिगोटोन वॉल्यूम डिटेक्टर, जिगोटोन वॉल्यूम डिटेक्टर। ठीक है, ये बैकाल GVD इसके नाम से ही छुपा हुआ है इसके काम। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैकाल GVD अभी जो हाल में
टेलीस्कोप लगाया गया वो किस झील में लगाया गया है, तो आपका बैकाल झील में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ लगाया गया है? बैकाल झील में लगाया गया है। और ये बैकाल झील की बात रही तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। ठीक है, ये सबसे गहरी झील है और ये कहाँ उपस्थित है? ये आपका साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? रूस के साइबेरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 3 अप्रैल 2021 को, ठीक है, हाल ही में 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? ठीक है दोस्तों, कहाँ लगाया गया? ये आपका लगाया गया राजस्थान में। ठीक है, ये जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर में लगाया गया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जयपुर में इस पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया गया है आपका कहाँ? राजस्थान के जयपुर के अंदर। और इसे किस योजना के तहत लगाया गया? इसे जो है कुसुम योजना के तहत। ठीक है, किसके तहत? कुसुम योजना के तहत इसे लगाया गया। अब कुसुम योजना क्या है दोस्तों? कुसुम योजना जो है ये जान लीजिए, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। ठीक है, क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, इसकी क्या है? ये कुसुम योजना है। ठीक है, ये कुसुम योजना के तहत जो है क्या किया गया है? ये राजस्थान में पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बना है? आपका राजस्थान में बना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ बना है? राजस्थान में बना है। और ये किस योजना के तहत बना है? कुसुम योजना के तहत बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जानिए कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आपका जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं? ये आपके हैं, कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। ठीक है, ये कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। अब ये जानिए कि ये केवे मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे? ये 24वें होंगे। ठीक है, ये केवे मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे? ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और ये इससे पहले इस जगह पे कौन थे? इसके पहले इस जगह पे सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। सुनील अरोड़ा थे। अब ये सुनील अरोड़ा का स्थान कौन ले लिए हैं? सुनील चंद्रा जी ले चुके हैं। ठीक है, सुनील चंद्रा जी। अब ये जानिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितने सालों का होता है? इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं दोस्तों, ये बीपीएससी यूपीएससी सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है कब हुई है? ये 25 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को। अब ये जानिए कि पहला भारत का पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? ठीक है, कौन बने थे दोस्तों? वो बने थे सुकुमार सेन बने थे। ठीक है, कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, पब्लिक इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। ये कौन किया है दोस्तों? ये क्या आपका यूनेस्को किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2030 में, ठीक है 2030 में ये रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को ने बताया है कि 2030 में आने वाली कई कठिनाइयों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण समाधान है। यानी 2030 तक सभी लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं तभी जाकर के कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। और ये सर्वेक्षण जो है यूनेस्को भारत ने कब से कब तक के बीच किया है? ये आपका मई 2020 से सितंबर 2020 के बीच किया है। ठीक है, कब से कब तक के बीच किया है? मई 2020 से सितंबर 2020 के बीच किया है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार इसने ये अपना सर्वे रिपोर्ट निकाला है यूनेस्को वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, पब्लिक सर्वे रिपोर्ट निकाला और इसमें ये बात कही है कि शिक्षा ही जो है वो एक महत्वपूर्ण समाधान है सभी कठिनाइयों से दूर हटने के लिए। अब बात है यूनेस्को को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
ये याद करनी है वो बातें दोस्तों। ये क्वेश्चन अलग अक्सर पूछता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात रही कि इसकी स्थापना कब हुई, यूनेस्को की स्थापना कब हुई। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में। कहाँ है, पेरिस में। और इसके अभी हाल में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है आंद्रे अजोले, ठीक है, आंद्रे अजोले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किसे किया गया, जसपाल सिंह, ठीक है। ये रहे आपके जसपाल सिंह। ये इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021, ठीक है, इंडियन अचीवर अवार्ड 2021। यह जो है किस चीज़ के लिए दिया गया है, भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए, ठीक है, भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021, ठीक है। क्या दिया गया है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। अभी जो है कुछ और प्राइज जो है मिले हैं, तो उसके बारे में कुछ जान लीजिए कि कोरोना के दौरान जो उत्कृष्ट कार्यों में के लिए जो है अभी देहरादून को क्या मिला था, वो स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था 2021 का। उसमें जो है 100 शहर शामिल हुए थे, बट पहले स्थान पे कौन था, आपका देहरादून था, ठीक है, कौन था, देहरादून था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि आशा भोसले को 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था दोस्तों, 2020 का व्यास सम्मान मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ये हिंदी की श्रेणी में प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया था, ठीक है। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन कल का क्वेश्चन जो है ये रहा, जो आपसे मैंने पूछा था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। 2023 में होने वाली पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी, तो ये आपका कहाँ होगी दोस्तों, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा, ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2023 वाली होने वाली मुक्केबाजी। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। थैंक यू।